with the name of Allah Almighty, hitchhiking across the Sahara. hitchhiking का मतलब होता है आवारा गर्दी, फ्री में सफ़र करना। क्रिस्टोफर नामी एक हीरो है जिसने ये अज़म किया कि वो एक तवील डेज़र्ट को, सहरा को, रेतले मैदान को जो बहुत बड़ा है, जिसका नाम सहारा है, वो सहारा डेज़र्ट को पार करेगा। लिफ्ट ले लेकर, पैदल चलकर, ऊँटों पर सवार होकर फ्री में सफ़र करेगा और एक हिस्से में दाखिल होगा उसके सहारा के और दूसरे किनारे से निकलेगा। इसी तरह वो अपने सफ़र का आगाज़ करता है एक छोटे से गांव से जो कि सहरा के बॉर्डर पर है और उसका नाम है बोसीदा। वो बोसीदा जिसको पोर्ट ऑफ डेजर्ट कहते हैं, कि डेजर्ट की बंदरगाह, वो डेजर्ट के पहले गांव बोसीदा से सफ़र शुरू करता है। कहाँ से सफ़र शुरू करता है? बोसीदा। और इस तरह टम्बकटू से होता हुआ, टम्बकटू पहला कौन सा गांव है? बोसीदा। फिर उसके बाद मुख्तलिफ और गांव आते हैं, इलाके आते हैं, जैसा कि टम्बकटू, एल्गोलिया, साथ मेरे बोले एल्गोलिया। टम्बकटू के बाद एल्गोलिया है सपोज, फिर इनसला है, इनसला, और इनसला से वो होता हुआ आगे फिर एक जगह है, उसका नाम उसे कहते हैं वैली ऑफ थर्स्ट एंड डेथ, मौत और प्यास की वादी से गुजरता है। द लैंड ऑफ थर्स्ट एंड डेथ उसे कहते हैं, वहाँ से गुजरता है और फिर इसी तरह आखिर में जा पहुँचता है एबन गैरेट में। एबन गैरेट, सारे बोलें एबन गैरेट। स्टार्ट लेता है वो बोसीदा से और इस तरह ट्रक पर सवार होता है और किसी और जगह पहुंचता है। वहाँ पर एक और ट्रक उसे मिल जाता है, वो उस ट्रक पर बैठने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिस्टोफर को मालूम पड़ता है कि इस ट्रक में तो असला मौजूद है और ये आर्मी का ट्रक है। वहाँ का जो कर्नल होता है या लेफ्टिनेंट होता है वो बाहर निकलता है और समझाता है मिस्टर क्रिस्टोफर को कि आप इस ट्रक पर नहीं जा सकते क्योंकि सिविलियन, आम आदमी अलाउ नहीं है ट्रक पर बैठाना। तो क्रिस्टोफर के पास एक पुराना कागज़ मौजूद है। दर हकीकत वो मिनिस्ट्री ने कभी से एक पेपर इशू किया था कि भाई तुम फ़िलाँ जगह पर फ़िलाँ काम में हिस्सा ले लो, तो ये वो पेज दिखाता है जनाब मैं ये तो आर्मी ने अलाउ किया हुआ है कि आप आर्मी के साथ हेल्प ले सकते हैं। दर हकीकत वो पेज या ये ऑर्डर तो कैंसिल हो चुका था, पीछे कैंसिलेशन की मोहर भी लगी हुई थी, लेकिन फौजी पागल ने पीछे उल्टा कर देखा ही नहीं और क्रिस्टोफर को ट्रक में बिठा दिया। इसी तरह एक जगह पर ट्रक रेत में फंस गया। क्रिस्टोफर और दूसरे लोगों ने जालियां उठाकर, जालियों की स्ट्राइप्स, पट्टियां, वो व्हील के आगे रखते थे, फिर ट्रक थोड़ा आगे बढ़ जाता। इस तरह जितना हिस्सा रेत थी और दलदली रेत थी, वहाँ पर ट्रक को शदीद गर्मी में वो उन स्ट्राइप्स मैश पर, यानी कि उन जालियों के ऊपर टायर को मैनेज किया गया और फिर उस जगह से निकाला गया। अब ये मुख्तलिफ वाक़यात हैं जो क्रिस्टोफर उस सहरा को क्रॉस करते हुए फील करता है, देखता है, आपके साथ शेयर कर रहा है। सपोज़ वो कहता है कि एक गांव के अंदर वो गया है, उस गांव का नाम सपोज़ एल्गोलिया है। वो कहता है एल्गोलिया बहुत ही खूबसूरत, सरसब्ज़ व शादाब, पानी और दरख्तों से भरा हुआ एक गांव था। फिर वो कहता है कि एक इनसला गांव था, जो इनसला था, क्या नाम है?
इंसला अपनी बका की जंग लड़ रहा था। सहरा इस गांव को खाए जा रहा था। बड़े बड़े पाम ट्रीज रेत में दब चुके थे, अब उनके ऊपर वाले सिरे झाड़ियों की तरह नमूदार थे। इंसला के बारे में वो ये कहता है। और इसी तरह वो फिर बताता है किस तरह रास्ते में उसे एक प्रोफेसर मिल गया जिसका नाम था क्लॉड बैलनगोरनन। क्लॉड बैलनगोरनन, सारे कहें क्लॉड बैलनगोरनन। ये प्रोफेसर है। इसने अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाया कि ये यहाँ सहरा में रहेगा और ये जो तुराग एक कौम का नाम है। तुराग जैसा बलोच है हमारी कौम है, इस तुराग जो लोग हैं उनको एजुकेट करेगा। वाह जी वाह, ये तो बड़ा अच्छा एम था उसका। ऐसा एम लाहौर का कोई शख्स जाके बनाए कि मैं सिंध के गांव में जाऊंगा और लोगों को एजुकेट करूंगा, या मैं शुमाली इलाका जात में कहीं जाऊंगा बर्फीले इलाकों में लोगों को एजुकेट करूंगा, या मैं रोही थल दमान में चला जाऊंगा पाकिस्तानी सहराओं में लोगों को एजुकेट करूंगा। ऐसा कोई एम ले सकता है ना। इस तरह क्लॉड बैलनगोरनन भी बड़े कद का प्रोफेसर है कि उसने अपना, वो असल में फ्रांसीसी था, मेरे ख्याल में फ्रेंच था, और उसने तुमन रास्त, एक गांव का नाम है तुमन रास्त, क्या नाम है वो तुमन रास्त गांव के अंदर जाकर रिहाइश पजीर हुआ और तुराग लोगों को पढ़ाना शुरू किया। क्रिस्टोफर से मिलकर बड़ा खुश हुआ वो, और फिर उसने बताया कि तुम अब सफ़र अपना जारी रखो ऊँटों पर, मैं तुमसे मिलूंगा एबन गैरत में आकर। एबन गैरत, क्या एबन गैरत में आकर मिलूंगा। तो क्रिस्टोफर ऊँटों वालों के साथ चला जाता है और रास्ते में पानी भी ख़त्म, प्यास से बेहाल, और वहाँ पर 2-3 किस्म के वाक़े वकूफ़ पज़ीर होते हैं। एक तो सैंड स्टॉर्म आ जाता है, यानी कि सहराई तूफ़ान आ जाता है, उसमें रेत उड़ती है और ऐसे लगता है जैसे सहरा के टीलों को आग लग गई हो, और रेत ऐसे इंसानी जिस्म में दाखिल होती है जैसे सोयां दाखिल होती हैं। जो ही सैंड स्टॉर्म का अंदाज़ा हुआ, सबसे पहले ऊँट जो थे वो एक किनारे पर बैठना शुरू हो गए। क्रिस्टोफर को समझ ना आए कि ऊँट क्यों बैठ रहे हैं, तो फिर तमाम लोग भी ऊँटों की कमर के पीछे छुप गए। क्रिस्टोफर भी छुप गया और काफ़ी देर के बाद वो रेत में धंसे हुए थे, और फिर तूफ़ान गुज़र गया तो वो उठे। फिर उनके पास पानी नहीं था। दूर दराज एक कुएं की तलाश में वो गए, वहाँ पर भी पानी नहीं मिला, कुआं खुश्क था। तो उन्होंने क्या किया, एक ऊँट को ज़िबा किया और ऊँट के मैदे में मौजूद वो जो पिंक ग्रीन खून की तरह का पतला पानी था उसको निकालकर सब लोगों ने मिलकर पिया। और इस ऊँट की कीमत किसने अदा की, तमाम लोगों ने मिलकर अपना अपना हिस्सा डाला अपनी ज़िंदगी के लिए। ऊँट उन्होंने ख़रीदा, उन्हीं ऊँटों में से एक ऊँट को ज़िबा किया, यानी कि अपने ही लोगों से एक ऊँट उन्होंने ख़रीद लिया, और जो उसका मालिक था उसको सब ने पार्टिसिपेशन दे दी। इस तरह जा पहुँचा ये क्रिस्टोफर एबन गैरत। लेकिन एबन गैरत में जब जाके पहुँचा, वहाँ पर क्रिस्टोफर को दरहकीकत प्रोफेसर बैलनगोरनन और क्रिस्टोफर ने किसी और जगह पर मिलना था, लेकिन गलती से भटक कर क्रिस्टोफर एबन गैरत में जा पहुंचा, तन्हा रह गया। वहाँ एक पुराना कुआं था, पानी बहुत नीचे था, अब ये रास्ता भटक चुका था। बैलनगोरनन के साथ भी ये अब नहीं मिल सकता था। अब क्या करे,
अब वहाँ पर इसने अपनी टर्बन जो इसकी पगड़ी थी उसके पट्टियाँ बनाई, बांधा, फिर एक टी पॉट से और अपने रिकॉर्डिंग मशीन की उसने वो रील निकाल ली, वो पट्टी निकाल ली। उसके अंदर पुरानी कैसेटें देखी है ना, जो टेप वाली कैसेटें थी, उस तरह की कोई चीज़ थी, तार थी उसके पास, तार, पगड़ी की पट्टियाँ बांध कर उसने एक चैनक से, छोटी चायदानी से पानी निकाल निकाल के उसने टीन भर लिए, कनस्तर भर लिए। लेकिन फिर बैलन गवर्नर को अंदाज़ा हो गया कि मेरा दोस्त भटक गया है, इसीलिए वो पेट्रोल लेके आ गया, डेजर्ट सर्चिंग पार्टी लेके आ गया कि बंदा एक गुम हो गया, उसे ढूंढना है। तो गाड़ियाँ घूमने लग गई और आखिरकार क्रिस्टोफर को ढूंढ लिया गया। दैट वाज द कंप्लीट जर्नी ऑफ क्रिस्टोफर। आइए अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। देयर आर 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और एक क्वेश्चन 600-700 क्वेश्चंस को मिलाकर बनाया गया है। टू गैदर दीज नोट्स यू कैन कंटेक्ट मी। नोट्स हासिल करने के लिए मुझसे आप कांटेक्ट करेंगे 03334655-305। दिस इज़ आल्सो माई व्हाट्सएप। मेरा स्काइप है लेक्चरर MK भुट्टा, फेसबुक भी सही यही है। नाउ बजाय इसके कि इसके 150 क्वेश्चन तैयार किए जाएं, आप सिर्फ 10 क्वेश्चन तैयार करें। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, पंजाब का कोई भी बोर्ड। अगर साथ आपने ऑडियो लेक्चर्स लेने हैं तो आप ऑडियो लेक्चर का आप बताएंगे तो वो भी आपको पोस्ट कर दिए जाएंगे। क्वेश्चन, मोहसिन नकवी ने कहा था, भले लगते हैं मुझे तूफानों से लड़ते हुए बादबां, हवा के रुख चलती कश्तियां मुझे अच्छी नहीं लगती। वो भी कोई ज़िंदगी है जो मुतवातर पुरसकून स्टेडली जा रही हो, तूफान हो, कोई बादबान हो, कोई झगड़े हो। क्वेश्चन नंबर 1, गिव एन आइडिया ऑफ द साइज ऑफ द सहारा। सहारा डेजर्ट, डेजर्ट का मतलब सहरा होता है, सहारा इसका नाम है। सहारा सहरा के साइज का आइडिया दें कि सहारा डेजर्ट कितना बड़ा था। 2012, हाउ डज द राइटर कंपेयर इट विद इंग्लैंड। राइटर ने किस तरह सहारा को इंग्लैंड से कंपेयर किया। राइटर स्टार्ट में कहता है, सहरा इतना बड़ा था कि अगर इंग्लैंड को उठाकर सहारा डेजर्ट के अंदर रख दिया जाए तो ये काम होगा इंग्लैंड को ढूंढना, इतना बड़ा सारा डेजर्ट है। इट इज़ मैनी टाइम्स द साइज ऑफ इंग्लैंड। ये इंग्लैंड से कई गुना बड़ा है। इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट इंग्लैंड। ये एक मुश्किल काम होगा इंग्लैंड को तलाश करना। इफ़ इट वर प्लेस्ड इन द मिडल ऑफ सहारा डेजर्ट। अगर इंग्लैंड को उठाकर, कोई जिन उठाकर इंग्लैंड को सहारा डेजर्ट के दरमियान में रख दे। नो डाउट एट एवरी इंच, कोई शक नहीं, हर इंच पर सहारा वाज एन अपॉलिंग अर्थ ऑफ एक्सपीरियंसेस। सहारा क्या था? एक खौफनाक सरजमीन थी तजर्बात की। ये सेंटेंस आप हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। नो डाउट, कोई शक नहीं, एट एवरी इंच, हर एक इंच पर, हर एक कदम पर, सहारा वाज एन अपॉलिंग अर्थ ऑफ एक्सपीरियंसेस। सहारा जो थी वो एक खौफजदा कर देने वाली सरजमीन थी तजर्बात की। ऐसे ऐसे तजर्बात क्रिस्टोफर मार्लो को मिले हैं कि दिल दहला देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैड क्रिस्टोफर्स फोस्टर मदर टू डू विद हिज डिजायर टू सी डिस्टेंट प्लेसेस। व्हाट हैड क्रिस्टोफर्स फोस्टर मदर,
क्रिस्टोफर की माँ सुतेली माँ थी। उसकी सुतेली माँ ने क्या किया? टू डू विद डिज़ायर, उसकी ख्वाहिश के साथ। टू सी, कि क्रिस्टोफर देखता है। डिस्टेंट प्लेसेस, दूर दराज के मकामात। क्रिस्टोफर की ख्वाहिश पैदा हुई कि वो दूर दराज के मकामात देखे। इस ख्वाहिश के पीछे उसकी माँ का कितना हाथ है, उसकी माँ का क्या अमल दखल है, उसकी माँ ने क्या कहा था? 2014, what does hitchhiking means? hitchhiking का क्या मतलब है? आंसर, क्रिस्टोफर वॉज अ नॉटी बॉय। क्रिस्टोफर एक शोखा बच्चा था, शरारती बच्चा था। His foster mother, उसकी सुतेली माँ, used to threaten him, उसकी सुतेली माँ उसे अक्सर थ्रेट करती, उसे अक्सर डराती धमकाती। टू सेंड हिम टू टम्बकटू, कहती मैं तुम्हें टम्बकटू भेज दूंगी, अगर तुमने तंग किया मुझे तो मैं सहारा डेजर्ट के अंदर जो टम्बकटू गांव है तुम्हें वहां भेज दूंगी। अब याद हो गया टम्बकटू? सबसे अहम काम इसमें इलाकों के नाम याद रखना है। टम्बकटू में इंस्टेड ऑफ श्रिंकिंग, डरने की बजाय ही डिजायर्ड, क्रिस्टोफर के मन में ख्वाहिश पैदा हो गई। एंड डिसाइडेड टू मेक अ फ्री जर्नी, उसने फैसला कर लिया कि वो फ्री सफ़र करेगा, हिच हाइकिंग करेगा। फ्री जर्नी, बगैर पैसों के सफ़र करेगा, हिच हाइकिंग करेगा। इन सहारा, सहारा के अंदर। सहारा इस डेजर्ट का नाम है, इस रेतली डेजर्ट समझते हैं ना, रेत के बड़े बड़े टीले होते हैं। हमारे यहाँ चोलिस्तान है, बहावलपुर में किला द्रावड़ है जो सहरा के अंदर ठहरा हुआ है। रोही एक डेजर्ट हमारे पास है, ये सारा जनूबी पंजाब में है। इसी तरह आप कराची से गवादर जाते हैं तो वहाँ पर भी सहरा मौजूद है। ये इंडिया में राजस्थान सहरा है सारा। इस तरह ये एक सहारा डेजर्ट भी है, बहुत बड़ा है, जो कि आई थिंक अरेबियन स्टेट्स के करीब करीब है। Instead of shrinking, he desired and decided to make a free journey, hitchhiking in Sahara. No doubt at every inch, कोई शक नहीं, हर एक कदम पर सहारा was an appalling earth, सहारा एक खौफजदा कर देने वाली सरजमीन थी। ऑफ एक्सपीरियंसेस, नित नए तजर्बों की। क्वेश्चन 3, हाउ डिड Christopher managed to get a seat in the weapons carrier 2014? क्रिस्टोफर ने किस तरह सीट हासिल की? इन द वेपन्स कैरियर, एक ऐसे ट्रक में जिसके अंदर सारा असलहा था, फौजी ट्रक में। आंसर, आर्मी ऑफिसर ऑब्जेक्टेड दैट, आर्मी ऑफिसर ने ऑब्जेक्ट किया, उसने इतराज़ किया that civilians were not allowed in military truck, कि सिविलियन आम आवाम को इजाज़त नहीं कि वो ट्रक के अंदर बैठे। क्रिस्टोफर प्रोड्यूस्ड अ कैंसल्ड परमिट, क्रिस्टोफर ने एक कैंसिल शुदा इजाज़तनामा पेश कर दिया। प्रोड्यूस, निकाल के दिखा दिया। फ्रॉम द वॉर मिनिस्ट्री, जो इजाज़तनामा, जो आर्डर, जो पेज किसकी तरफ से था? वॉर मिनिस्ट्री की तरफ से था। जंग की जो मिनिस्ट्री है, वॉर मिनिस्ट्री की तरफ से था। टू ट्रिक द ऑफिसर, ऑफिसर को पागल बनाने के लिए, ऑफिसर को भोलू करने के लिए। वो जो मिलिट्री ऑफिसर था उसे भोलू बनाने के लिए, पागल बनाने के लिए उसने एक पुराना कैंसिल शुदा एक सर्टिफिकेट दिखा दिया। जनाब, ये जब जंग हो रही थी तो उस वक्त मुझे मिनिस्ट्री ने इजाज़त दी थी कि तुम फौजियों के साथ भी सफ़र कर सकते हो, और फौजियों को उसमें कहा गया था इस बंदे की ज़रा मदद करना, ये बंदा अहम काम से निकला है, वो भी हमारे। ये जंग के दिनों की बात है। अब तो उन्होंने बाद में कैंसिल कर दिया वो परमिट, लेकिन आगे भी तो आर्मी ऑफिसर था। आर्मी ऑफिसर की सोच उतनी ही होती है जितनी कि हमारी खराब होती है।
अगर जितना तो लोगों के पास दिमाग होता है इतना तो वकीलों का खराब रहता है। ट्रिक वर्कड एंड सीट वाज मैनेज्ड। बस चक्कर ये चल गया, ये ट्रिक चल गया और सीट वाज मैनेज्ड, सीट मैनेज हो गई। नो डाउट एट एवरी इन सहारा वाज एन अपॉलिंग अर्थ ऑफ एक्सपीरियंसेस। कोई शक नहीं, हर इंच पर सहारा एक खौफजदा कर देने वाली सरजमीन थी तजर्बात की। क्वेश्चन 4, व्हाट वाज द मोस्ट नोटिसेबल फीचर ऑफ द डेजर्ट सिटी नेम गार्दिया 2014। गार्दिया जो था, गांव था, इलाका था सहरा के अंदर, उसका नोटिसेबल फीचर बताएं। इस डेजर्ट सिटी का, इस सहराई शहर का अहम खसूसियत क्या थी? शहर कौन सा है? गार्दिया। गार्दिया, सारे कहें गार्दिया। ये अरेबिक नेम है, गार्दिया, थुम्मन रास्ट, ठम्बकटू, ये सारे अरेबियन नेम है। तो गार्दिया की अहम बात क्या है ये बताएं। देयर वर टू मच फ्लाइज, यहाँ बहुत ज़्यादा मक्खियाँ थी। अगर आप चोलिस्तान जाए ना, भावलपुर वाली साइड पर, वहाँ पर भी जो शहर है इतनी मक्खियाँ होती हैं, खजूरों पर मक्खियाँ, हर चीज़ पर मक्खियाँ ही मक्खियाँ होती हैं। देयर वर टू मच फ्लाइज, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मक्खियाँ थीं। फूड एंड फेसेस ऑफ चिल्ड्रन वर कवर्ड विद फ्लाइज, खुराक और बच्चों के चेहरे ढके हुए थे, किससे? मक्खियों से। नो डाउट एट एवरी इंच सहारा वाज एन अपॉलिंग अर्थ ऑफ एक्सपीरियंसेस। ओके, साथ wwmkbutta.com लिखा हुआ है, मेहरबानी करके ये साथ ना लिख देना। ओके, तो अहम खसूसियत क्या थी गार्दिया की? गार्दिया के नाम से पता चलता है कि गंद वाला शहर, गार्दिया गंद, याद रख लेंगे, गार्दिया गंद और गंद पर मक्खियाँ। तो गार्दिया के अंदर हर एक चीज़ के ऊपर मक्खी बैठी थी, बच्चों के चेहरों पर, खाने पीने की चीज़ों पर। ये शहर मक्खियों से भरा हुआ था। ठीक है जी, गार्दिया गंद और मक्खियाँ। हाउ डिड, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड दे मैनेज टू ड्राइव द हैवी ट्रक इन द ट्रैकलेस डेजर्ट? बगैर सड़क वाला ये जो डेजर्ट था, ट्रैकलेस डेजर्ट, बगैर सड़क वाला ये जो डेजर्ट था, इसमें एक हैवी ट्रक जो वेपन से भरा हुआ था, यही ट्रक था। हैवी ट्रक को कैसे चलाया गया, कैसे मैनेज किया गया? विद इट सॉफ्ट सैंड, जब डेजर्ट के अंदर सॉफ्ट नरम रेत आ गई, दलदली रेत आ गई। रेत पर मोटरसाइकिल भी चलाएं तो कैसे होता है, गाड़ी भी चलाएं तो फंस जाती है। अब यहां पर कैसे मैनेज किया गया? दे प्लेस स्ट्राइप्स ऑफ स्टील मैश, उन्होंने पट्टियां रख दी। स्टील मैश, स्टील की जाली की, मैश जाली। एज अ रनवे, रनवे जैसे बन गया हो फॉर अ ट्रक, ट्रक के लिए। तोप देखा है ना, तोप के नीचे जिस तरह पट्टी चल रही होती है, वैसे अब इन्होंने जाली की पट्टी बना दी। नो डाउट एट एवरी इंच सहारा वाज एन अपॉलिंग अर्थ ऑफ एक्सपीरियंसेस। इसी ट्रक में बैठे बैठे एक बार इनका पानी का मशकीज़ा, पानी जो है ना बकरी की खाल के अंदर पानी भर कर ले जाते हैं, ये पानी ठंडा रहता है, तो पानी का मशकीज़ा फट गया। तो फिर बड़ी परेशानी हुई, तो ट्रक ड्राइवर ने इसको कहानियाँ सुनाई। उसने एक बार 3 लोग सहरा में कार के साथ सफ़र कर रहे थे, तो उनकी गाड़ी ख़राब हो गई और एक ट्यून में, एक टीले में फंस गए। तो उन्होंने बड़ा जोर लगाया, पानी ख़त्म हो गया और इतनी प्यास उनको लगी, इतनी प्यास लगी कि उन्होंने प्यास से पेट्रोल पी लिया। पेट्रोल पी लिया तो वो मर गए, और बाद में जब उनकी लाशें उठाई गई तो वो पत्ते की तरह सूखी हुई थी। सहरा गर्म होते हैं, गर्म रेत होती है। दुबई आप जाए ना तो तौबा तौबा करके वापस इसीलिए आते हैं कि वहाँ पर गर्मी इतनी होती है। यहाँ तो सफ़ेद धूप होती है, वहाँ ब्राउन सड़ी हुई धूप होती है।
बस बिल्डिंग के अंदर ही रहिए, बाहर नहीं जा सकते। क्वेश्चन 6, डिस्क्राइब एल्गोलिया। एल्गोलिया जो सिटी था या गांव था उसके बारे में बताएं। 2014, गिव एन अकाउंट ऑफ टाइटल टाउन नेम्ड एल्गोलिया। एल्गोलिया का जो कि लिटिल टाउन था, लिटिल टाउन छोटा टाउन जो एल्गोलिया था उसके बारे में बताएं। एल्गोलिया एंड कंपेयर इट विद इनसला। एल्गोलिया जो छोटा सा एक शहर है, टाउन है छोटा सा सहारा के अंदर, तो उस सहारा डेजर्ट के एक और गांव इनसला के साथ उसका कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना है कि उस गांव की क्या खूबी है, उस गांव की क्या खूबी है। ब्रिंगिंग आउट द डिफरेंस बिटवीन द टू, दोनों की डिफरेंस बताइए। 2014 आंसर, अल्गोलिया वॉज अ ट्रू ओसिस। अल्गोलिया एक सही ओसिस था, यानी कि सरसब्ज व शादाब था, विद वाटर एंड ट्रीज, जिसके अंदर भरपूर पानी, जिसके अंदर ट्रीज थे। जब सहरा होते हैं ना, तो सहराओं के दरमियान में एक जगह पर सरसब्ज व शादाब गांव आ जाते हैं, यानी कि सहरा का सारा पानी उस नशेबी जगह पर जाता है और वहाँ पर पानी भी होता है ठंडा, और एट द सेम टाइम वहाँ पर दरख्त भी होते हैं। उसको आसिस कहते हैं, उसको नखलिस्तान कहते हैं। ये गवादर में भी छोटी छोटी जगह हैं, उनको ग्रोव कहते हैं, झुंड कहते हैं उन्हें, दब कहते हैं उन्हें, ओके, घाटी कहते हैं। इन अलसला वाजा सिक्रेर, इन सलाह के अंदर एक, इन सलाह तो एक बीमार कब्र की मानत थी। अल्गोलिया क्या था? अल्गोलिया अच्छा था, सरसब्ज व शादाब नखलिस्तान था, जबकि इन सलाह सूखा था। सलाह से सूखा, आहा, क्या कॉम्बिनेशन कर दिया आपने। सलाह से सूखा था जी, सिक था, बीमार था, ग्रेव था, कब्र की मानत था। विद द बुशेस ऑफ पाम, जिसके अंदर पाम ट्रीज की, पाम एक दरख्त का नाम है, खजूर की तरह का होता है, पाम ट्रीज की बुशेस नजर आती थी, सिर्फ उनकी झाड़ियां नजर आती थी, यानी कि जैसे खजूर का दरख्त पूरा का पूरा सहरा में डूब गया है, दब गया है, ऊपर जो उसके पत्ते थे वो अब झाड़ियों की तरह नजर आते हैं। नो डाउट एट एवरी इंसान वाज एन अपॉलिंग अर्थ ऑफ एक्सपीरियंसेस। क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज प्रोफेसर क्लॉड बैलन गोर्नन। क्लॉड बैलन गोर्नन कौन था? 2012, क्या नाम है? क्लॉड बैलन गोर्नन। शाबाश, शुक्र है, याद हो गया है। What do you know of प्रोफेसर क्लॉड बैलन गोर्नन? क्लॉड बैलन गोर्नन के बारे में आप क्या जानते हैं? क्लॉड बैलन गोर्नन ये विलन टाइप आदमी है या हीरो टाइप आदमी है? हीरो टाइप आदमी है, टीचर है, प्रोफेसर है। 2010, हाउ डिड ही सेव द हीरोज लाइफ। हमारे हीरो की जिंदगी को कैसे बचाया इसने? हमारा हीरो कौन सा था? क्रिस्टोफर। क्रिस्टोफर की जिंदगी कैसे बचाई? टुवर्ड्स द एंड ऑफ द हिच हाइक। हिच हाइक, फ्री सफर के इख्तिताम पर कैसे उसने हमारे क्रिस्टोफर की, हीरो की जिंदगी को बचाया था? आंसर, बैलन गोर्नन वॉज लिविंग एट ठुम्मनरास्ट। बैलन गोर्नन ये ठुम्मनरास्ट में मकाम पजीर था, कयाम पजीर था, रहता था। ठुम्मनरास्ट का, ठुम्मनरास्ट, ठुम्मनरास्ट में कौन रहते हैं? तुराग पीपल रहते हैं। तुराग और ठुम्मन मिलते जुलते हैं। ठुम्मनरास्ट में तुराग पीपल, और यहाँ पर रहता था ये अजीबोगरीब प्रोफेसर बैलन गोर्नन। ही वॉज एजुकेटिंग तुराग पीपल, ये तुराग के लोगों को तालीम याफ्ता कर रहा था। एट द एंड ही सेव्ड द हीरोज लाइफ विद द हेल्प ऑफ डेजर्ट पेट्रोल। इसे कहते हैं पेट्रोल, पहले कहते हैं पेट्रोल, अब कहते हैं पेट्रोल। आखिर में प्रोफेसर ने हीरो की जिंदगी बचाई, किसकी मदद से? डेजर्ट पेट्रोल की मदद से। डेजर्ट में जो गश्ती गाड़ियां थी, गश्त करने वाली गाड़ियां थी,
हम तो गश्ती किसी और को कहते हैं, वहाँ पर गश्ती गाड़ियाँ होती हैं, डेजर्ट पेट्रोल कहते हैं। No doubt at every inch, Sarah was an appalling earth of experiences. Question 8. Write a brief note on Christopher's journey to Kiddle. किडल के अंदर क्रिस्टोफर का जो सफ़र है उसके बारे में बताएं। किडल के अंदर किस तरह का सफ़र किया, किसने? किडल। देखें, What was the most difficult and dangerous stage of the journey? सफ़र की सबसे डिफ़िकल्ट और ख़तरनाक जर्नी कौन सी थी? फेस्ड बाय क्रिस्टोफर, जो क्रिस्टोफर ने फेस की। क्रिस्टोफर का सामना सबसे मुश्किल और सबसे खतरनाक मोड़ पर कब आया? वो किडल में आया था। डिस्क्राइब द जर्नी थ्रू द लैंड ऑफ थर्स्ट एंड डेथ। मौत और प्यास की सरजमीन से जब क्रिस्टोफर गुजरा तो वो सफर बताइए। 2010। Why did Christopher and his companions kill a camel? क्रिस्टोफर और उसके दोस्तों ने ऊंट क्यों ज़िबा किया? 2013। Describe the events leading to the killing of a camel. वो बताइए कैसे वाक़यात थे जिन्होंने पहुंचा दिया इन तमाम लोगों को कि ये एनिमल को किल कर दें। What sort of water did they get from its stomach? Stomach, कॉफ है, स्टोमिक, मैदे के अंदर से। डॉक्टर भी गलत बोलते हैं, स्टोमिच बोल देते हैं। एक डॉक्टर को मैंने देखा है। तो स्टोमिक में से किस तरह का पानी हासिल किया? किसके स्टोमिक में से? कैमल के। ये 3 स्टार क्वेश्चन है। क्रिस्टोफर एंड हिज कंपेनियन वर फेसिंग स्नेक्स। क्रिस्टोफर और उसके दोस्त, कंपेनियंस दोस्त, वो सामना कर रहे थे स्नेक्स का, सांपों का। एक बार क्रिस्टोफर ने कोई वहाँ पर पत्थर वगैरह उठाया तो उसके नीचे सांप निकल आया था, क्रिस्टोफर बच गया। एक बार ट्रक में से जंप लगाया था इसने नीचे, तो इसको अंदाज़ा नहीं था कि ज़मीन इतनी गर्म होगी। तो सहरा इतना गर्म था जैसे वो कहता है कि मैंने जलते हुए सुर्ख कोयलों पर पांव धर दिए हो। तो यहाँ पर ये फेस कर रहा था किडल में स्नेक्स, सांपों को। सैंड स्टॉर्म्स, यहीं पर रेत का तूफान आया था, जैसे हमारे यहाँ आंधी आती है। अब तो आंधियाँ भी कम आती हैं वैसे, आज नहीं आती ना आजकल। हाँ, पहले बचपन में बड़ी आंधियाँ आती थी यार। ड्राई वेल्स, खुश्क कुओं का सामना था, जहाँ जाते पानी की तलाश में कुएं खुश्क होते। हंगर, भूख का सामना था। एंड हंग्री वल्चर्स, जब ये नीचे बैठे हुए थे और भूख और प्यास में थे, तो आसमान पर क्रिस्टोफर ने देखा कि बहुत सारी गिद्धें, गिद्ध जानते हैं? बड़ी सारी होती है ऐसे, बत्तख, बड़ी बत्तख से भी बड़ी होती है, और उसकी सारी गर्दन नेकेड, नंगी होती है, बड़ी सारी चूंच होती है। और वो इंसानी मुर्दा हो या जानवर, बड़े बड़े भैंसे डाल दें, वो मिनट में चट कर जाती है। और ये वल्चर अपने घूमने लग गए कि हाँ, अब ये सारे इंसान मरेंगे और इनका वाइट मीट खाएंगे, सफ़ेद गोश्त खाएंगे। तो वल्चर ऊपर घूम रही थी कि ये मौत की वादी में आ गए हैं, अब इनको हम खाएंगे, ये प्यास से यहाँ मर जाएंगे। क्रिस्टोफर किडल के अंदर सांप को फेस करता है, सहराई तूफान फेस करता है, खुश्क वेल्स, खुश्क कुएं फेस करता है, भूख को फेस करता है, और वो हंग्री वल्चर्स को फेस करता है। राजा गिद्ध पढ़ी है? पाकिस्तान का एक ही अच्छा नावल है, नाम है उसका राजा गिद्ध। बड़े हो जाएं तो पढ़ लीजिएगा, और बड़े हो जाएंगे। और इस नावल को 3 दफ़ा पढ़ना होता है,
ओके। कोनान द बारबेरियन फिल्म देखी है आर्नल्ड की, कोनान द बारबेरियन। उसमें आर्नल्ड को जाकर सहरा के अंदर बांध देते हैं और वो बेहोश हो जाता है, मरने वाला होता है, तो एक गिद्ध आके उसके कंधे पर बैठ के उसका गोश्त खाना शुरू कर देती है। उसको होश आ जाता है आर्नल्ड को, तो एकदम से ऐसे मुंह करता है और उस गिद्ध की नेक को अपने दांतों में पकड़ के वहीं पर ही उसे मार डालता है, गिद्ध को अपने दांतों के अंदर ही, और फिर छूट भी जाता है, फिर बदला भी लेता है। आहा, कैसी कैसी फिल्में हैं। दिस इज द लैंड ऑफ थर्स्ट एंड डेथ। ये थर्स्ट प्यास और डेथ मौत की सरजमीन थी। फॉर देयर लाइफ दे किल्ड अ कैमल। अपनी जिंदगी के लिए उन्होंने यहाँ पर एक कैमल को ज़िबा किया। एंड ड्रैंक ब्लड लाइक ग्रीनिश वाटर। और पिया इन्होंने खून की तरह का एक सब्जी मैल पानी फ्रॉम इट्स स्टोमिक, इस कैमल के मैदे से। कैमल को ज़िबा किया, उसका मैदे में से पानी निकाल कर पिया, क्योंकि कैमल की ये खासियत है कि वो सहराओं के लंबे लंबे सफ़र करता है लेकिन फिर भी उसकी स्टोमिक में पानी रहता है, वो कई कई दिन प्यासा रह सकता है। कहते हैं कैमल 15 डेज तक सहरा में मुसलसल पैदल बगैर खाए पिए सफ़र कर सकता है, इसीलिए कैमल को सहराई जहाज़ कहते हैं। No doubt at every inch Sahara was an appalling earth of experiences. Question number 9. From which city did Robert Christopher start his journey? किस शहर से रॉबर्ट क्रिस्टोफर ने अपना सफ़र शुरू किया था? And what do people think about this city? लोग इस शहर के बारे में क्या सोचते थे 2014? आंसर, कहाँ से सफ़र शुरू किया था याद है? बोसादा से, या बोसीदा कहें, बोसादा कहें, बोसीदा कहें। He started his journey from बोसादा। इसने अपने सफ़र का आगाज़ किया बोसादा से। The city is known as the foot of the Sahara। इस शहर को पहचाना जाता था इस नाम से कि ये सहारा डेजर्ट का पोर्ट है, सहारा डेजर्ट की बंदरगाह है। यहाँ पर ऊँट उतरते हैं, यहाँ पर ऊँटों से सामान उतारा जाता है, लादा जाता है, और सहरा में यहाँ से सफ़र शुरू करते हैं। जैसे कराची बिन कासिम पोर्ट है, किसकी? समंदर की। यहाँ से आगे सारा समंदर शुरू है। अल्लाह आपको सफ़र कराए लंबे लंबे। कराची ज़िंदगी में ज़रूर देखें। गवादर के बीचेस देखेंगे तो आप कहेंगे कि आप पाकिस्तान में नहीं, यूरोप में हैं। सरसब्ज समंदर और लंबे लंबे अनटच बीचेस, रेत ऐसी जिसको किसी ने छुआ तक नहीं, और नीट एंड क्लीन। देखकर आप कहेंगे कि आप इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा के किसी कॉर्नर पर ठहरे हैं। क्या खूबसूरती है। और वहाँ पर देखें प्रिंसेस ऑफ होप, एक ऐसा इलाका है गवादर वाली साइड पर, वहाँ पर एक पार्क है, पार्क नाम दिया गया है। इतने मिट्टी के बड़े बड़े पहाड़ हैं, ऐसे लगता है जैसे बड़े बड़े महल ठहरे हुए हैं। कुदरती तौर पर उनकी काट तराश ऐसी है जैसे बड़े बड़े किले और महल और बड़े बड़े बुत बैठे हुए हैं। देवी देवताओं का जैसा कोई इलाका आ गया हो, और 3 घंटे उसके अंदर से गाड़ी चलती रहती है, ठीक, उसके अंदर ठहरी हुई है प्रिंसेस ऑफ होप। कुदरती एक मुजस्मा है एक प्रिंसेस का। वाह जी वाह। पाकिस्तान में बहुत कुछ है देखने के लिए। लो जी, हम बात करें बुसादा की। He started his journey from Busada. The city is known as the port of the Sahara. No doubt that every in Sahara was an appalling earth of experiences. Question number 10. Describe the sandstorm Christopher had to endure. Endure बर्दाश्त करना। डिस्क्राइब करें वो सैंड स्टॉर्म जो कि क्रिस्टोफर ने फेस किया 2014। हाउ डिड द सैंड स्टॉर्म लुक विच क्रिस्टोफर हैज़ टू इंड्योर। वो सैंड स्टॉर्म कैसा लगता था जो क्रिस्टोफर ने इंड्योर किया, फेस किया 2014।
हाउ डिड क्रिस्टोफर ट्राई टू सेव हिम? थ्रू सैंडस्टॉर्म। क्रिस्टोफर ने किस तरह अपने आप को बचाया इस सहराई तूफान से, रेत का तूफान जो आया था? आंसर, इट वॉज अपॉलिंग। ये खौफनाक था। अपॉलिंग का लफ्ज खूबसूरत है। इट वॉज अपॉलिंग, इट इज अपॉलिंग, ये लफ्ज आप अपनी कॉमन कन्वर्सेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। रोजमर्रा की इंग्लिश, रोजमर्रा की उर्दू में मैक्सिमम लफ्ज इंग्लिश के बोला करें। इससे पता चलता है कि आप पढ़े लिखे। बस यही एक इंग्लिश सीखने का बेहतरीन फार्मूला है और पढ़े लिखे साबित होने का फार्मूला है। इट वॉज अपॉलिंग, ये खौफनाक था। द ड्यून्स फायर्ड, जैसे टीलों को आग लग गई हो। सहरा के छोटे छोटे पहाड़ियां बनी होती हैं, आपने तस्वीरों में देखी होंगी, उन्हें ट्यून्स कहते हैं, टीले कहते हैं। जैसे टीलों को आग लग गई हो। पीक्स मेल्टेड, जो टीलों की पीक्स थी, चोटियां थी, वो पिघलने लगी। डार्कनेस, अंधेरा हो गया। एंड रोअर बिगन टू होवर, और रोअर शोर, धाड़, इस तरह की रोअर जो है, बिगन टू होवर, वो होवर हर तरफ घूमने लगी। एक शोर सा, धाड़ सी हर तरफ गूंजने लगी, घूमने लगी। होवर कहते हैं सर के ऊपर चकराना। सर के ऊपर से अंधेरा और एक धाड़ चकराने लगी। अंडर द साइड ऑफ अ कैमल, एक कैमल की साइड पर क्रिस्टोफर डिफेंडेड हिम, क्रिस्टोफर ने अपना दिफा किया। फ्रॉम द नीडल्स ऑफ सैंडस्टॉर्म, इस तूफान के, रेतले तूफान की सोयों से बचने के लिए वो एक ऊंट के साइड पर छुप गया। रेत उड़कर ऐसे लगती थी जैसे सोयां जिस्म में दाखिल हो रही हूं। He, no doubt, at every inch Sahara was an appalling earth of experiences. No doubt उसने चेहरे के ऊपर अपनी टर्बन भी कर ली और ऊपर चादर भी पहन ली थी, और वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपने आप को रेत में से निकालकर ऊपर भी आता रहा ऊंट के साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन। हाउ डिड क्रिस्टोफर ट्राई टू मेक अ लाइन टू द टी पॉट? क्रिस्टोफर ने किस तरह तार बनाई, लाइन बनाई, रस्सी बनाई टू द टी पॉट? एक चैनक, टी पॉट, पठानों के पास अक्सर चैनक होती है जिसमें चाय डाल कर देते हैं। कराची में भी चैनक मिलती है, चैनक लेनी है। गवादर में भी चैनक मिलती है चाय की। तो टी पॉट के साथ, चैनक के साथ किस तरह की उसने रस्सी बनाई? टू फेच वाटर, फेच का मतलब खींचना, लेना, जाकर ले आना, पानी खींचने के लिए। फ्रॉम द वेल, कहां से? कुएं से। 2014। विद व्हाट एंड हाउ मच डिड क्रिस्टोफर ड्रॉ वाटर? किस चीज के साथ पानी खींचा, कितना पानी खींचा? फ्रॉम द वेल, कुएं से। एट इन अबन गैरेट, अबन गैरेट में जाकर। क्या नाम है? इंशाल्लाह आपको याद हो गए होंगे, अबन गैरेट। 2002 में ये क्वेश्चन आया पंजाब के मुख्तलिफ बोर्ड्स में। आंसर, ही टाइड स्ट्रिंग्स, उसने रस्सियां बांधी। स्ट्राइप्स ऑफ टर्बन, अपनी पगड़ी की, टर्बन पगड़ी, पगड़ी की पट्टियां काट ली, रीलें काट ली, जैसे पट्टी बांधने के लिए काटना ना, रीलें काट ली। दो चीजें होगी। एंड वायर ऑफ रिकॉर्डिंग मशीन, जो उसके पास रिकॉर्डर था, उस रिकॉर्डिंग मशीन की भी वायर निकाल ली। और आखिर में उसने रिकॉर्डिंग भी की थी कि मैं मरने लगा हूं और ये मेरा आखिरी वक्त आ पहुंचा है, मैं अपनी आखिरी रिकॉर्डिंग दे रहा हूं, मैं शायद कल को मुर्दा पाया जाऊं यहाँ पर या 3 दिनों के बाद, तो आखिर मैंने ये फीलिंग्स है मेरी। उसने रिकॉर्ड भी किया था। एक मूवी भी आई है इस तरह, एक आदमी का हाथ एक पत्थर में फंस जाता है अमेरिका में। 30 नहीं, उसका 170 आवर्स था, या इस तरह का कोई नाम था उसका, या 86 आवर्स, इस तरह का नाम था। दरार में फंस जाता है हाथ, तो वो रिकॉर्डिंग भी करता है अपनी आखिरी ना, फिर अपना हाथ काट के वहां से निकल आता है।
ओके जी, इसने किन किन चीज़ों को ब्रूए कार, वहाँ पर जो रस्सियाँ पड़ी थी वो ब्रूए कार लाया, अपने टर्बन की पट्टियाँ काट कर, और फिर इसने रिकॉर्डिंग मशीन की वायर को जोड़कर एक रस्सी बना ली, और उसने क्या किया, एक लाइन को इसके साथ उसने चाइनक के साथ बांध कर तो पानी ड्रा किया। ही स्पेंट द होल मॉर्निंग ड्राइंग अप टी पॉट। सुबह सुबह का वक्त था, ठंडक थी, तो उसने सारा दिन गुजार दिया टी पॉट के जरिए पानी खींचने में। आफ्टर टी पॉट आफ्टर टी पॉट, एक चैनक के बाद दूसरी चैनक पानी की खींचने लगा। टू कलेक्ट 5 गैलन्स, उसने 5 गैलन्स पानी इकट्ठा कर लिया। 5 गैलन कितना होता है? 5 लीटर। अच्छा, इतना ही तकरीबन होगा, 5 लीटर होगा। नो डाउट एट एवरी इन सारा वाज एन अपॉलिंग अर्थ ऑफ एक्सपीरियंसेस। कोई शक नहीं, सहरा की सरजमीन हर एक मौके पर इंतहाई खौफजदा कर देने वाली थी, नित नए तजर्बात देती थी। मैं पाकिस्तान के तकरीबन तमाम शहरों में 3-3, 4-4 माह तक रहा हूँ, तकरीबन तमाम सूबों में, और उस कल्चर को अपनाया है। उस कल्चर को जब सारा देख लिया, फिर उस कल्चर से बाहर निकला तो छोड़ दिया, ठीक है। फिर नए शहर में जाके बसना शुरू कर दिया, काम काज जो मिला कर लिया। इससे क्या होता है, यू गॉट मैनी एक्सपीरियंसेस, आपको अपने वतन का, अपने लोगों का अंदाज़ा होता है। ओके, तो आप भी सैर किया करें। छोटी सी ज़िंदगी है, कुछ भी नहीं बचना। जो इलाके आपने देखने हैं वहीं बचने हैं आपको। घर से निकलें, सफ़र करें, हर 3 माह 6 माह के बाद 4 दिन 5 दिन सफ़र कीजिए। सो नाइस ऑफ यू। लेक्चरर MK Bhutta is there. Take care of yourself. Thank you for being here. Bye bye.